अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामिक बिलीफ में एक बहुत आइकॉनिक स्टोरी है। जो प्रॉफिट होते हैं उनके पास कोई एक स्टोन लेकर आता है और वो स्टोन को अपने हाथ के अंदर बंद करके अपना हाथ आगे रखता है और वो बोलता है कि अगर आप प्रॉफिट हो तो बताओ कि मेरे हाथ के अंदर क्या है, राइट। और वो ये चीज़ करता है प्रॉफिट के प्रॉफिटहुड को डिस्प्रूव करने के लिए। बट उसके बाद पता है क्या होता है, हाथ के अंदर से स्टोन की आवाज़ आती है और स्टोन बोलता है देयर इज़ नो गॉड बट वन गॉड। वाई एम आई टेलिंग दिस स्टोरी? ये स्टोरी बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट एवोल्यूशन, प्राइमरीली डार्विनिज्म। तो हम डार्विनिज्म और एवोल्यूशन की बात करेंगे और मेरा ये क्लेम है कि डार्विनिज्म और एवोल्यूशन का एग्जैक्ट स्टेटस यही पत्थर जैसा है। नाउ व्हाई इज दैट? डार्विनिज्म और जो डार्विनिस्टिक एवोल्यूशन है इसका यूज़ हमेशा से होता आ रहा है एथीज़म को बैकिंग करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एथीस्ट डार्विनिस्ट होता है, बट हर डार्विनिस्ट इज क्लोज टू बीइंग एन एथिस्ट। शायद ये क्लेम गलत नहीं होगा, राइट। तो ये लोग इस बेसिस पे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई करते हैं कि मोस्ट रिलीजन्स ये मानते हैं कि ह्यूमंस चालू हुए एडम और ईव से, और एवोल्यूशन हमें ये बताया कि नहीं, हम एक सिंगल सेल से आगे जाके इवॉल्व हुए, राइट। और ये तो रिलीजन के क्लेम को नल एंड वॉइड कर देता है, बिकॉज इफ देयर इज अ गॉड जिसने ह्यूमंस को बनाया है तो उसने गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दे दी? उसने हमको एवोल्यूशन कैसे नहीं बताया? उसने तो हमें बताया कि मिट्टी से बनाया, राइट। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाता है अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। जैसे जैसे ये थियोरी आगे बढ़ती गई, इसके पीयर रिव्यूज होते गए। बेसिकली ये थियोरी बोलती थी कि एक सेल से सारे ऑर्गेनिजम्स आए हैं और हर ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन एंसेस्टर है, राइट। और वो कॉमन एंसेस्टर एक ही सेल से इवॉल्व हुआ है। अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एबायोजेनेसिस, एक सेल से आगे जाके इवॉल्व होना। डार्विन के अकॉर्डिंग ये सारा प्रोसेस रैंडम था कि एक जिराफ का गला कैसे बढ़ जाता है, या एक पानी से निकला हुआ ऑर्गेनिज्म एक 4 लेग्ड एनिमल कैसे बन जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डार्विन कहते थे कि ये रैंडम होता है, ये कंप्लीटली नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड होता है जो ट्रायल एंड एरर पे काम करती है, राइट। बट एज टाइम वेंट फॉरवर्ड और इस रिसर्च के पीयर रिव्यूज होते गए, लोगों को ये बात समझ में आई कि एक सेल के अंदर वो आगे जाके जिस तरह इवॉल्व होने वाला है या उससे आगे जाके जिस तरह इवॉल्व होना है, इस चीज़ की कोडिंग ऑलरेडी मौजूद थी। और नॉट ओनली दैट, जो फर्स्ट सेल था उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स अभी हुए हैं उनकी कोडिंग ऑलरेडी मौजूद थी कि इन्हें आगे जाके ऐसे इवॉल्व होना है। और सबसे पहले ये डार्विन के उस क्लेम को डिबंक कर देता है कि ये सारी चीज़ें रैंडम थी, या मोस्ट डार्विनिस्ट अभी भी इसको रैंडम बोलते हैं, बट अगेन एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ने ही इस चीज़ को डिबंक किया है कि ये रैंडम नहीं था। लेट्स अज्यूम कि ये रैंडम भी था। अगर यूनिवर्स एक सिंगल कॉज से बना है तो क्या इस यूनिवर्स में कोई चीज़ रैंडम हो सकती है? थिंक अबाउट इट। रैंडम बस एक ह्यूमंस का बनाया हुआ वर्ड है चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ में 3 बॉल्स हैं, एक का कलर है रेड, एक का कलर है ग्रीन और एक का कलर है ब्लैक, और मैं ये साइड देख के या आंख बंद करके रैंडमली आपके ऊपर बॉल्स फेंकूंगा, तो इससे आपके समझ में ये आएगा कि जो भी कलर का बॉल आपके ऊपर आके गिरेगा इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बट दैट्स नॉट द केस, देयर इज नथिंग रैंडम। मैं जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं मेरा हाथ जहाँ पोजिशन कर रहा हूँ और जो बॉल मेरे हाथ में आ रहा है, दिस इज ऑल डिसाइडिंग कि मैं कौन सा बॉल आपके ऊपर फेंकूंगा। तो रैंडम जैसा कुछ नहीं होता है ऑन द ग्रैंड स्कीम ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज हर चीज फंक्शंस ऑन द कॉज ऑफ इट, राइट। और वो कॉज कैलकुलेटेड ही होता है, राइट। अगर कैलकुलेटेड नहीं भी होता है तो वही कॉज डिसाइड करता है कि आगे जाके क्या होगा। तो एक रूल अपन डिराइव कर लेते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज रैंडम। इट्स जस्ट एक इंसान की कोशिश है किसी चीज को समझने की। तो अगर रैंडम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और प्लस साइंटिस्ट ने आगे आके इस चीज़ को डिबंक भी कर चुके हैं कि एवोल्यूशन एक रैंडम प्रोसेस नहीं है। हर डीएनए के अंदर, हर सेल के अंदर वो कोडिंग ऑलरेडी मौजूद होती है। तो नाउ जितने भी लोगों ने एवोल्यूशन का यूज़ करके और डार्विनिज्म का यूज़ करके रिलीजन को डिनाई किया है, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम देम। आपके हिसाब से इस कोडिंग का सोर्स क्या है? ये इंटेलिजेंट कोडिंग जिसने इतना डिसाइड कर लिया कि एक सेल से आज
आई थिंक आई वॉन्ट बी रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं बोलूँ कि वी हैव मोर देन 2 बिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो हर स्पीशीज के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर स्पीशी अलग तरीके की है। we have more differences than we have similarities। हमारे अंदर डिफरेंसेस ज़्यादा है और सिमिलैरिटीज कम है। तो ये प्रॉपर जो डिटेलिंग है कि अगर मुझ में एक क्रोमोसोम कम होता तो मुझे डाउन सिंड्रोम होता और मैं साइकोलॉजिकली फिट नहीं होता, अगर एक ज़्यादा होता तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होती। हर इंसान में इतने ही क्रोमोसोम होने चाहिए, हर चीज़ इसी तरीके से इवॉल्व होनी चाहिए। ये कोडिंग, इसका सोर्स क्या है, इसका एग्जैक्ट सोर्स कहाँ से निकला? जो मेरे हिसाब से सबसे बड़े एवोल्यूशनिस्ट है अपने टाइम के, उनसे जब पूछा गया कि इसका इनका सोर्स क्या है, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया। ही सेड इट्स एलियंस, कि एलियंस आकर पहला सेल छोड़ कर गए। I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. जिसको उन लोगों ने कोड किया था वो पहला सेल आ गया कि इवॉल्व हुआ। नाउ इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सेल की कोडिंग अपने को पॉइंट करती है एक मास्टर डिजाइनर के तरफ, जो है हमारे नज़दीक या लॉजिकली इट कैन ओनली बी अ क्रिएटर। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन उसी पत्थर की तरह जो प्रॉफिट के सामने रखा गया था टू डिस्प्रूव हिज प्रॉफिटहुड, वही पत्थर प्रॉफिटहुड का गवाह बन गया। और यही एवोल्यूशन इज नाउ अ विटनेस दैट ये यूनिवर्स का कोई ना कोई क्रिएटर है। एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट दिस, वो इस चीज को और ज्यादा पैराडॉक्स बना देती है। कुछ साइंटिस्ट ने बोला हुआ है कि एलियंस आकर छोड़ कर गए थे, कुछ साइंटिस्ट ने अपने आप को फारिग कर लिया कि वी डू नॉट नो, राइट। कुछ साइंटिस्ट, सबका अलग अलग मौकिफ है, सब अलग अलग वो दे रहे हैं। When it is clearly pointing towards a master designer, and scientists ने खुद ये चीज़ देखी है, it points towards a master designer, but those master designers could be aliens. ये बात अपने आप में कितनी नॉनसेंसिकल हो गई। Let's assume it is aliens, तो उन aliens में भी एवोल्यूशन हुआ होगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो रूल यही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी है वो इवॉल्व होकर ही आए। तो अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस चीज़ से इवॉल्व हुए उनके पहले सेल का सोर्स क्या है? दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, कि इस चीज़ पर सोचें और आपके पास इसका क्या जवाब है। आपके नज़दीक ये क्या चीज़ हो सकती है, इस चीज़ का हमें जवाब दे। और आपके नज़दीक क्या एवोल्यूशन अभी भी एक हुज्जत है गॉड को डिनाई करने के लिए? ये सही है या गलत है, आप मुझे बताइए। दैट बीइंग सेड, मेरा एवोल्यूशन पे बिलीफ है या नहीं है, मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ इतना सिग्निफिकेंट कि मैं मेरा बिलीफ इस्टेब्लिश करके एवोल्यूशन को वो करूँ। ठीक है, बट मेरा मुकदमा सिर्फ ये है कि आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन एवोल्यूशन, बट द पीपल दैट बिलीव इन एवोल्यूशन, मुझे उनका मुकदमा जानना है। एंड आई रिस्पेक्ट द थियरी, मैं उसके पीछे बहुत मेहनत गई है। वाइल वी आर एट इट, मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है अनएक्सप्लेन्ड, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें उन साइंटिस्ट की और उन अकेडमिक्स की स्टोरी है जिन्होंने एक अटेम्प्ट किया जाके एवोल्यूशन को चैलेंज करने की ऑन एन अकेडमिक ग्राउंड। ये लोग रिलीजियस लोग नहीं थे, ये लोग मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज़ नहीं थे, दे वर साइंटिस्ट और ये अपना काम कर रहे थे। और आप उस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हो कि इनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ। बैक साइड मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं और मेरा आई थिंक एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो चुका है। आप अपने व्यूज़ कमेंट्स पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।